तो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसे प्रोडक्शन पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में भारत की पकड़ पहले से दोगुनी हो चुकी है। और भारत की उभरती डिफेंस इंडस्ट्री जिस तेजी से कामयाबी हासिल कर रही है, उससे दुनिया के कई देश अब भारत के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए अपने हाथ को भारत की ओर बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जहां पिछले कुछ दिनों पहले गुयाना ने भारत से डोर्नियर एयरक्राफ्ट खरीदने की डील को फाइनल किया है, यही नहीं, इसके अलावा अब जो भारत करने जा रहा है उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल हाल ही में एक खबर निकलकर आई कि जो पाकिस्तान के पास एडवांस जेट 17 थंडर एयरक्राफ्ट है, उसके इंजन भारत खुद डेवलप करने जा रहा है। और आपको बता दें कि जो पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट है, ये कोई छोटा मोटा एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक लाइट वेट सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में कामयाबी मिल रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ने अभी ग्लोबल मार्केट में उभरना शुरू ही किया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा डेवलप किया जा रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी को देख दुनिया के कई देश रूस, जर्मनी और फ्रांस से डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार को खरीदने के बजाय भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो भारत में जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर किए जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी जर्मनी, रूस और फ्रांस जैसे देशों से बेहतर होने के साथ साथ साउथ अमेरिकी कंट्री, गुयाना और आर्मेनिया जैसे देशों के लिए भी अफोर्डेबल हैं। और हाल ही में एक खबर निकलकर आई कि पाकिस्तान के पास जो एडवांस F-17 सिंगल इंजन वाले थंडर एयरक्राफ्ट इस समय मौजूद है, उसमें जिस इंजन का इस्तेमाल होता है, अब उसे भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट कंपनी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाने पर काम कर रही है। वैसे आपको बता दें कि इसमें RD-33 इंजन का उपयोग किया जाता है, जिसके डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस के साथ एक MOU एग्रीमेंट भी कर लिया है। अगर पाकिस्तान के पास मौजूद F-17 थंडर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इसे पाकिस्तान ने अपने दोस्त देश अजरबैजान से खरीदा है, लेकिन जो इसमें एडवांस पावर वाले इंजन का उपयोग किया गया है, उसे भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां डेवलप करने पर वर्क कर रही हैं, जो कि भारत की बढ़ती डिफेंस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। हालांकि पाकिस्तान में F-17 एयरक्राफ्ट को बनाने की टेक्नोलॉजी को लिया था, लेकिन इसे बनाने में पाकिस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और चीन की गुरु ने मिलकर काम किया था। हालांकि यह एयरक्राफ्ट भले ही इंडियन एयरक्राफ्ट की तुलना में उतना कैपेबल नहीं है, लेकिन इसमें जो RD-33 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, वह काफी ज्यादा पावरफुल और एडवांस है। जहां इस इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी रूस के पास मौजूद है, और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत और रूस के रिलेशंस काफी ठीक-ठाक हैं, जिससे रूस यह टेक्नोलॉजी भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को देने के लिए तैयार हो गया है। और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस के साथ MOU एग्रीमेंट भी कर लिया है, जिसमें रूस भारत को वह सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा जो कि RD-33 इंजन को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होती है। दरअसल 1 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से भारत की एयर स्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को RD-33 इंजन डेवलप करने के लिए $650 मिलियन के एक कॉन्ट्रैक्ट को सौंपा गया था, क्योंकि इंडियन एयर फोर्स को और मजबूती देने के लिए इन इंजन की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जहां इन इंजन का इस्तेमाल भारत में डेवलप किए जा रहे MiG-29 फाइटर जेट में किया जाने वाला है। देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए RD-33 इंजन डेवलप करना एक चैलेंज भरा काम साबित हो रहा था, क्योंकि इसे डेवलप करने की टेक्नोलॉजी अभी तक भारत के पास नहीं थी। लेकिन अब इसकी टेक्नोलॉजी को रूस से लेकर इसे खुद इंडिजीनियस तौर पर भारत में डेवलप करने की तैयारी चल रही है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस किसी इंजन की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए भारत को ट्रांसफर कर रहा है।
वैसे यदि हम चाहे तो इस इंजन को डायरेक्टली रूस से भी खरीद सकते हैं, लेकिन यदि हम रूस से इस इंजन को खरीदते हैं तो इसकी जो रिपेयरिंग है वह भारत में नहीं हो पाएगी और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेंगी, जबकि इसे भारत में खुद डेवलप किए जाने से इसकी रिपेयरिंग भारत में हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम लगने वाली है। खैर, यदि इस रिपोर्ट को देखें तो इसके मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लगभग 100 इंजन बनाने का ऑर्डर रिसीव हुआ है, जहां इस इंजन को लगभग 5 फेज में डेवलप किया जाएगा, जिसमें से पहले 3 फेज की डेवलपिंग और टेस्टिंग दोनों साथ साथ की जाएगी, जबकि 5वें फेज में जो डेवलपमेंट होगी उसमें जो मटेरियल्स भी इस्तेमाल होने हैं उसको भी रूस ही प्रोवाइड करने वाला है और भारत में इस इंजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो इससे भारत को 2 बड़े फायदे हैं। अगर पहले की बात करें तो इस इंजन का इस्तेमाल भारत अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकेगा, क्योंकि इस समय देखा जाए तो वैसे भी भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है और ऐसे में भारत के पास एडवांस फाइटर जेट और वेपन्स होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरे फायदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ में दिखने वाला है, क्योंकि आर्मेनिया, साउथ अमेरिका के गुयाना और कुछ यूरोपीय कंट्रीज भी भारत से हथियारों की सप्लाई चाहती है। तो ऐसे में भारत को अपनी डिफेंस प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और देखा जाए तो हाल ही में गुयाना की तरफ से एयरक्राफ्ट एक्वायर करने के लिए $23 मिलियन का ऑर्डर भी भारत को रिसीव हो चुका है। तो ऐसे में हम एयरक्राफ्ट के लिए खुद से भारत में कम कॉस्ट में RD-33 जैसे इंजन का प्रोडक्शन करके उसे एयरक्राफ्ट में यूज़ करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक कि भारत में जो इस समय अर्जुन टैंक्स डेवलप किए जा रहे हैं उसकी डिमांड ऑलरेडी अफ्रीकी देशों में चल रही है, क्योंकि भारत जो अर्जुन टैंक्स बना रहा है वह पूरी तरह से AI पर बेस्ड है, जिससे यह ऑटोमेटिकली किसी भी टारगेट पर फायर कर सकता है और इसी के कारण किसी भी देश के टैंक्स भारत में डेवलप किया जा रहा है अर्जुन टैंक से पीछे हट जाते हैं। यानी कि भारत जिस तरह से डिफेंस के मामले में अपनी पहचान बना रहा है उससे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा देश डिफेंस के मामले में भारत पर अपनी डिपेंडेंसी को बरकरार करने वाले हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से भारत डिफेंस इंडस्ट्री में भारत कामयाबी हासिल कर रहा है उससे आने वाले समय में भारत नंबर 1 डिफेंस एक्सपोर्टर हब बन पाएगा या नहीं? भारत के डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड दूसरे देशों में भी बढ़ रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।